बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो हमें फीडबैक देते हैं और आपकी पज़राई की वजह से और आपके कमेंट्स आप ज़रूर क्या करें, बड़े ज़बरदस्त उससे हमें हमारी टीम को और हमें फीडबैक मिलता रहता है और हमें कुछ ना कुछ मौजू भी मिल जाता है इसी तरह से। जी, हम कोशिश करने जा रहे हैं कि हम जल्दी जो है ना वो लाइव सेशन भी स्टार्ट रखें और इसके साथ साथ आपके जो क्वेश्चन हैं मौज़ूआत के ऊपर हमारी वीडियो बनती रहे। हम बात करेंगे वीकली हॉरोस्कोप की और अभी तक 5वां हफ्ता है जी 2024 का और ये 29 जनवरी से शुरू होगा और 4 फ़रवरी तक जाएगा। मौसम आप देख रहे होंगे कि इंशाल्लाह काफ़ी आपके इलाकों में भी सर्द हो चुका होगा और यहाँ पर जो चीज़ें हम करने जाएंगे जी इस वीक के अंदर, जहाँ कोई बहुत बड़ी मेजर चेंजेस नहीं है, लेकिन जो माइनर चेंजेस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस किस घर के अंदर किस ज़ोडिया के ऊपर कौन से असरात देंगे, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम आपके उन सारे इश्यूज़ की तरफ जिस चीज़ के लिए आपने हमें लिख रखा होता है कि आप ज़ोडिया के अंदर या वीकली हॉरोस्कोप के अंदर इसका भी जिक्र करें। तो देर किए बगैर चलते हैं जी। आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा 29 जनवरी से 4 फरवरी तक और बारी है जी अब एरीज़ की। जी एरीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और चलिए देर नहीं करते चलते हैं आपका ये हफ्ता कैसे गुजरेगा इसके ऊपर हम बात करने जाएंगे आज इस हफ्ते के ऊपर। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है बिल्कुल एग्जैक्टली उस कंटिन्यूटी में इस हफ्ते का स्टार्ट हुआ है जहां हमने 4th वीक ख़त्म किया था, क्योंकि उसी हाउस से अभी हाउस ऑफ सर्विसेज से आपका मून आगाज़ करने जा रहा है। क्या रंग लाएगा उसके ऊपर बात करेंगे। इसकी जो डिग्रीज और स्ट्रॉन्ग और क्लियर हुई हैं इस हाउस के अंदर वो क्या कर सकती हैं। इसके साथ साथ आपके डिज़ायर्स के सेक्टर के अंदर क्या सीन चल रहे हैं करियर के अंदर और ख़ुद आपके अपने हाउस के अंदर, खुद आपके ज़ोडिक के अंदर क्या चीज़ें मूव कर रही है। सर्विसेज के लिए बहुत ज़बरदस्त, जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, अपने एम्प्लॉयर से एडवांटेजेस लेने के लिए और इसके साथ साथ अपनी वर्क प्लेस के ऊपर अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़बरदस्त वीक है जी। यहाँ पर जो आपको हम एडवाइस देंगे वो कोशिश करें कि आप अपनी पोजीशन को होल्ड भी करके रखें साथ, यानी एरीज अफराद को इस चीज़ का एहतियात करना चाहिए कि अपने काम किसी से वक्ती तौर पर भी मत करवाएं। कोशिश करें कि आप ख़ुद अपने कामों को इस वीक में अंजाम दें, ख़ासतौर पर शुरू हफ्ते में ही मंडे के रोज़। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर नॉर्मली बड़े इंपॉर्टेंट काम होते हैं और आप किसी और गैर ज़रूरी काम की वजह से अगर इस काम को किसी के हवाले करते हैं तो फिर आपके हिस्से की दाद वसूली आपके पास नहीं पहुँच सकती और फिर ये कहीं ना कहीं आप इस चीज़ की जद में आ सकते हैं। एरीज अफराद के आपके एम्प्लॉयर को इस चीज़ का एहसास हो कि शायद आप, हालांकि आप ऐसे नहीं हैं, आप पूरी तरह से जिम्मेदारी पे करते हैं। 2 ट्राइन्स हैं जी बड़ी मेजर, वीनस भी देख रहा है सर्विसेज के ही घर को, जॉब्स के घर को और जुपिटर भी। इसके साथ साथ जिस घर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है वो है आपकी सेहत का घर। इस सेहत के साथ आप देखेंगे इसकी, क्योंकि ये भी एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर आपको छोटे मोटे माइनर इश्यूज़ ही थे लेकिन वो कुछ लंबा ले रहे थे, कुछ टेस्ट हो रहे होंगे कुछ लोगों को वर्डिड थे कि कुछ समझ में नहीं आता कि किस तरह के इश्यूज़ हैं। ये आपकी, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इस तरह से क्रॉनिक या कोई परेशान कुन सूरत हाल की तरफ से नतीजे निकलेंगे, जो कि नतीजे इस वीक के अंदर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ का चेक एंड बैलेंस रखें तो ये ज़बरदस्त वीक है कि आपको इसके अपने टेस्ट वगैरह सारे देख लेने चाहिए। यहाँ पर नॉर्मली आपके वहम दूर हो जाया करते हैं जो भी आपके सोचों से और आपके ख्यालात से रिलेटेड है, क्योंकि इस हाउस के अंदर जो हेल्थ अगर वीक होती भी है तो वो आपकी इंटरनल हेल्थ होती है, आपकी इमोशनल या असाबी निज़ाम होता है जिसके ऊपर हल्के हल्के थोड़े पड़ते हैं और आपको लगता है कि शायद इसके कोई फिज़िकल रीजंस या सिम्टम्स आने लग गए हैं। अगर वो फिज़िकल सिम्टम्स आने लग गए हैं तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक के चार्ट के अंदर। यहाँ पर वो पूरा हेल्पफुल और ब्लेस्ड देखते हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर एक प्लैनेट अच्छा मूव करेगा। अच्छा जी, जैसे 30th आएगी, 30th और फिर 31 जन और उसके साथ ही 1 फ़रवरी, ये 3 दिन जिस हाउस के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग लाइट रहेगी वो है आपका कंपेनियन हाउस, लाइफ पार्टनर। और ये बड़े 3 दिन बड़े ज़बरदस्त असर आ रहे हैं। आप घर के अंदर अपने लव्ड वंस के साथ, अपने मिसेज, अपने हस्बैंड के साथ, ख़ासतौर पर वो ख़वातीन जिनका मून वाज इन एरीज एट द टाइम ऑफ बर्थ, आपके मामला अब यहाँ सुलझेंगे। आपको अब सुना भी जाएगा और आपके मसाइल को ना सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उसको सॉल्व करने के लिए भी पूरी एफर्ट डाली जाएगी। तो आप खुश हो जाएंगे जी, मैं समझता हूँ कि अपने
स्पाउस या लाइफ पार्टनर से कि उन्होंने आपके इन मसाइल को ना सिर्फ सुना है बल्कि उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इस वक्त बड़ा ज़बरदस्त टाइम है जी, आप अपने स्पाउस को वक्त भी दें, उनके साथ बैठकर अपने मसाइल का हल जो निकला है उसका उनको शुक्रिया अदा करें। ये बड़ा ज़रूरी है। हम लोग बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार या शुक्रिया करने के आदी नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें आदत अपने में भी डालनी चाहिए, अपने बच्चों को भी, और शुक्रिया अदा करना और खुदा का भी शुक्रगुजार होना बड़ा ही ज़रूरी है जी, हर हाल ही में होना ही चाहिए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त लम्हा है, चूँकि इसके साथ जो डिज़ायर्स होती हैं, हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर फुल लाइट्स के साथ, पूरी डिग्रीज के साथ, अभी इनिशियल और स्ट्रॉन्ग डिग्रीज के साथ सन प्लेस्ड है और वो अपनी 9 या 10 डिग्रीज के ऊपर होगा उस दिन। ये वहाँ से डायरेक्ट देख रहा है। तो ये दूसरी जो डिज़ायर्स का ख्वाहिशात आपके हस्बैंड की खुद की होती हैं, अपने किसी ना किसी जॉब से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से और अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उनके यहाँ भी इनको अच्छी खबरें आ सकती है जी। उसके बाद जाएगा सेकंड और थर्ड की मूवमेंट आएगी। उसके अंदर हम देखते हैं कि आपके फैमिली के मामला, इनहेरिटेंस के मामला और ऐसे मामला जिसमें आपके बड़े शामिल होते हैं, अगर ये सब की मामला वहाँ उठता है तो आपको वहाँ तवज्जो दे लेनी चाहिए और उस वक्त के अंदर आपको बेहतर नताइज ले लेने चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये आपको वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स और अच्छी चीज़ें, फाइनेंशियल एडवांटेजेस के लिए ज़बरदस्त वक्त है। करियर की तरफ आते हैं, उससे पहले एक मूव और होगी लास्ट वीक, ऑन द वीक, एंड ऑफ द वीक, जब आपके रिलीजियस एस्पेक्ट के अंदर मून जाएगा, तो वो आपकी जो ताजगी है उसको रिफ़्रेश करेगा, जो आपने पूरे हफ्ते में थकावट है उसको उतारेगा, ख़ास तौर पर आपकी असाबी थकावट को उतारेगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी तक वो कहते हैं ना कि तुम्हारे हाथ का हर एक फैसला तेरे हाथों में है। तो अभी तक आपके पास जो इख्तियारात हैं अपने करियर के लिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एंड पे बात कर रहा हूँ जिसकी, चूँकि हम उस हाउस पे पहुँचे अभी करियर हाउस के अंदर, यहाँ पर प्लैनेट्स बैठे हुए पिछले वीक भी थे। अच्छा, अब इनकी ड्यूरेशन आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म होने लगी है, अगले हफ्तों में यहाँ से मूव करेंगे, लेकिन स्टिल ये जिस जगह पर बैठे हैं ये आपके मुकम्मल तौर पर दौड़ने का और अपने आप को अगले काफ़ी सारे महीनों के लिए, मतलब काफ़ी सारे महीनों के लिए आपको अपनी स्ट्रेटजीज तय करने के लिए इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि मैं समझता हूँ कि आप इसको अगर जो भी एरियाज इसको ज़ाया नहीं करेंगे वो इसकी अहमियत का अंदाज़ा इंशाल्लाह देखेंगे कि ये एस्पेक्ट्स उनको बाकी के महीनों में क्या देने जा रहे हैं। तो ये आप ज़रूर इसको जनाब देख के रखिए और इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिए। आपका बहुत शुक्रिया, हमें फीडबैक से आगे कीजिएगा। चलिए जनाब चलते हैं अगला साइन है जी हमारे पास। अगला ज़ोडिएक इस टॉरस के लिए जो हफ्ते का आगाज़ होगा वो भी एग्जैक्टली हमने बात की कि जब आप पिछले हफ्ते का इख्तिताम कर रहे थे तो वहाँ पर आप दोस्तों के साथ थे, तो अभी तक कुछ मीटिंग्स या मुलाकातें जो कल रह गई थी वो आज मंडे को 29 जैन को उसके लिए इम्कानात है कि आज की शाम भी दोस्तों के नाम हो सकेगी। और यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से आप उनको, ये वो दिन होगा ये थोड़ा सा डिफरेंट कि अब आपके दोस्त आपसे कुछ तवज्जो के साथ साथ मदद भी चाह रहे हैं। कुछ दोस्तों के मसाइल हैं वो आपसे हल चाहते हैं और आप एज़ यूजुअल अपना एटीट्यूड और अपनी सारी जहानत जो है ना वो आपको बयान करने का मौका भी मिलेगा, उससे एडवांटेजेस उनको देने का मौका मिलेगा। ऑल दो वैसे मैंने देखा टॉरियन लोग अपने मामला को सॉल्व करने के लिए काफ़ी परेशान या सोच विचार का शिकार होते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को बड़ी जल्दी, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होती है तो अपने दोस्तों को बड़ी जल्दी जो है वो गाइडलाइन भी दे देते हैं, बड़ा ठीक मशवरा देते हैं। बारात इसके साथ साथ आपका जैसे ये जाएगा यहाँ से वीक गुजर के, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर उन टॉरियन लोगों के लिए बड़ा ठीक वक्त है जो अपनी मैरिटल अफेयर्स यानी मैरिटल अफेयर्स ही शादी के मामला का इब्तदा करना चाह रहे हैं, आगाज़ करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने कलीग्स दोस्तों में और अपनी वर्क प्लेस पे उनको कहीं ना कहीं इसका इजहार करना है या किसी को प्रपोज करना है, तो आप इस हफ्ते को मिस ना करें। आप टॉरियन अफराद के लिए, चूँकि अभी वीनस और जुपिटर दोनों की लाइट है और ये बहुत कम होगा साल भर में, देखिए, और काफ़ी देर के बाद होगा ये। तो अभी अगर ये दोनों लाइट्स आपके इस हाउस के अंदर बैठी हैं और आपको इसका एडवांटेज दिलवा रही हैं, तो इसको अपने दोस्तों के साथ और अपने को वर्कर के साथ, हो सकता है कि आपके दोस्त ही कुछ आपके लिए ऐसी ऑप्शन ढूंढ लाएं और आपको वहाँ उसको इजहार करना पड़े या उनको प्रपोज करना पड़े, तो ज़रूर कीजिएगा। ये मैं दोनों टॉरियन ख़वातीन और दोनों को कह रहा हूँ, ख़ास तौर पर जिनका मून भी एट द टाइम ऑफ बर्थ वाज इन टॉरस, बड़ा ज़बरदस्त इससे एडवांटेज ले सकते हैं जी। नेक्स्ट 2-3 डेज़ आएंगे वो आपकी जॉब, सर्विसेज, काम, वर्क प्लेस का प्रेशर और बिल्कुल काम और फिर भाग दौड़। अच्छा, यहाँ पर बड़ा अच्छी बात यह है कि जो ट्राइन मिल रखी है वो आपके उन चीज़ों के अंदर आपकी
जॉब एंड सर्विसेज के अंदर आपकी जो ख्वाहिशात हैं उसको डील करेगी। यहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आप अपनी सीट ही चलिए कम से कम चेंज कर लें, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाह रहे हैं तो आपको इसके मौके मिल सकते हैं। यानी ख्वाहिशात जो है वो ट्रांसफ़र लेने की एक नई जगह पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब अगर हुई है और उसके अंदर आप चाहते हैं कि आप इंटरव्यू दें और वहाँ पर आपको आप हालात व वाक़यात के मुताबिक वहाँ मूव कर जाएँ, तो ये याद रखिए कि आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इस वीक के अंदर ये एडवांटेज तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि आप रिटन कंफर्मेशन के बगैर ऐसे स्टेप्स नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह थोड़े से एक प्लैनेट अफेक्टेड है। मैं डरता हूँ कि कहीं आपको इस तरह की कोई कमिटमेंट ना कर दी जाए जो फुलफ़िल ना हो और आप फिर अनवांटेड डिलेज में चले जाएँ और फिर आपको लगे कि आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। तो आपको काफ़ी सारा सोचना चाहिए। अपनी फर्स्ट जो आप कंटिन्यू किए हुए हैं उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके साथ हम जाएंगे जी इसके बाद आपके 2 दिन के लिए स्पाउस सेक्टर में। यहाँ पर कुछ नज़रियाती इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ सामने वालों की तरफ से ऐसी ख्वाहिशात का इज़हार हो सकता है जिसको सुनने या कम से कम करने के मूड में तो आप नहीं हैं। आपका ध्यान अभी भी दूसरी चीज़ों पर है और आप चाह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा वक्त गुजारें अपने स्पाउस के साथ, आप उनके साथ डाइन आउट करें, बेशक उनके साथ घर पे वक्त गुजारें, लेकिन बहुत खर्चात की बातें आपसे ना की जाए। आप अभी थके पड़े हैं काफ़ी सारे खर्चे करके। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि जो टॉयलेट अफराद, जो स्टूडेंट्स हैं और जो ऐसी ख़वातीन हैं जिनके स्पाउस दूसरे मुल्कों के अंदर हैं एंड दे हैविंग अ डिज़ायर टू ट्रेवल टुवर्ड्स देम, तो उनको वहाँ पे उनकी तरफ सफ़र का आगाज़ इनिशिएट करने का बड़ा अच्छा मौका है। और आप लोग ज़रूर मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अगर कर पाएँ तो ये आपको यहाँ अच्छी खुशी और चीज़ें दे सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ठीक वक्त है जी। वो लोग जो रिसर्च का काम करते हैं, वो जो बिज़नेस में है, इस तरह के जो एजुकेशन का है जो कि अभी तक सन एक अच्छे है उसके अंदर है और ये वहाँ पर इन सारी चीज़ों को डील कर रहा होता है, तो स्टूडेंट एंड असातिज़ा के लिए बहरहाल ये एक अच्छा वक्त होगा। आप लोगों का बेहद शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें आगे कीजिएगा। जी दोस्तों, बुर्ज अफराद जेमिनी अफराद का लास्ट वीक खत्म होता वहीं से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक हम फैमिली सेक्टर के अंदर है। डिग्रीज बड़ी तगड़ी हैं और यहाँ पर उसके साथ के साथ आपकी फैमिली के अंदर बहरहाल उसकी डिग्रीज फुल से तो कम होंगी। और बात कर रहे थे पिछले वीक, आपको याद होगा कि फुल मून की, तब उसकी डिग्रीज थोड़ी मेलो हुई हैं। बट आपके इस केस में इसका प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगा कि एक तो आपका रूलर बड़ी अच्छी प्लेस पे बैठा हुआ है जी और बड़ी ज़बरदस्त जगह आपके ऊपर है। 8th हाउस के अंदर पूरी सपोर्ट दे रहा है और फिर इस मून को भी एक ट्राइन मिली है जी आपके हाउस ऑफ ओवरसीज़ से। तो फैमिली ओवरसीज़ जो बाहर बैठे हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, जिन लोगों से आप रब्ता चाहते हैं, ये वो दिन होगा जहाँ पर आपके ऐसे रवाबित होंगे अपने उन दोस्त अहबाब के साथ जो दूसरे ममालिक में थे और काफ़ी देर से उस फैमिली मेम्बर के साथ रब्ता नहीं हुआ था। कुछ मसाइल भी हैं डिस्कस हो सकते हैं आपके साथ। यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा अपने सर पे सवार करेंगे या उसको बहुत सीरियस ले लेंगे, क्योंकि एक दिन की बात है। बहरहाल इसको आप इस वीक के अंदर, ना सही नेक्स्ट वीक के अंदर इसको कंसीडर कर सकते हैं और उसको आप पेंडिंग कर सकते हैं मामला को। उनसे सुनिए ज़रूर, उनको कहिए भी कि इसके ऊपर काम होगा और ये भी कहिए कि अभी नहीं होगा। उसकी रीज़न्स ये है कि ये वीक आपके जिन चीज़ों के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है वो इन मसाइल से हट कर है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको इन मामलात को देखना पड़ेगा। इसके साथ ही फिर मून 3 दिन के लिए फ्रेंड सेक्टर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पर जाकर कुछ एडवांटेज तो दिलवाएगा, लेकिन एक स्केयर है और इसके साथ एक अपोजिशन है। 2-3 एस्पेक्ट्स के साथ ये बैठा हुआ मून जब इस सेक्टर में जाएगा, यहाँ पर ऑल दो की एक अच्छी पोजीशन लेता है। यानी इस हाउस के अंदर हम किसी प्लैनेट को इतनी नेगेटिव नज़र से नहीं देखते, इसकी रीडिंग हम बेहतर ही बनाते हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आप अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हुए, ख़ास तौर पर नए दोस्त, नए अहबाब जो आपकी ज़िंदगी में आ गए और उन्होंने आपको हवा में उठा दिया, ये कह कर कि आप तो बहुत ही कमाल हैं जी, आपके साथ तो बहुत लंबा अरसा गुजारा जा सकता है। ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ अपोजिट जेंडर के अंदर अगर आप समझते हैं कि आपको इस तरह की कोई चीज़ सुनने में मिल रही है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको बस दिल में मत उतारें अभी उन बातों को। ऐसी बातें आपको खुश कर सकती हैं, आपका मूड अच्छा कर सकती है, लेकिन इसके ऊपर इतना ट्रस्ट करके और बहुत ज़्यादा सारे इमोशन स्पेंड करके फिर डिसहार्ट या हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि आप जो अफराद को यहाँ पर थोड़ी एहतियात करने की ज़रूरत बहरहाल रहेगी। इसके बाद मैं समझता हूँ आपके जिस सेक्टर के अंदर जो फैमिली मैटर्स हैं और ऐसे फैमिली मैटर जो फैमिली के माशी मामला हैं, ये है वो तवज्जो जिसकी वजह से मैंने आपको शुरू में कहा कि आप लोगों को कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं देंगे कि आप उनके मसाइल इस हफ्ते कर रहे हैं, क्योंकि आपके घर के अंदर जो माशी मामला हैं, जो मसाइल हैं,
वो सर उठाएंगे। उसके अंदर आपके ज़ाती मसाइल नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल फैमिली के मसाइल भी अपने ही मसाइल होते हैं। तो आपको वो जो आपके बुज़ुर्गवार है, मैं आपके इमीडिएट हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, जिनके आप फैमिली मेम्बर, आपके पेरेंट्स की और आपके बहन भाइयों की हमने शुरू में बात की थी, आपकी फैमिली के साथ, आपकी मिसेज़ और आपका घर। यहाँ पर जो चीज़ें सर उठाएंगी वो आपकी तवज्जो चाहती हैं, और ये तवज्जो आपको देनी भी चाहिए बाय द वे। इसमें अगेन जो ट्राइन मिल रही है, ये आपको फिर इस तरफ इंडिकेट करती है जी हमें कि आपको यहाँ मुशावरत की ज़रूरत पेश आ सकती है। मतलब आप शायद अपने आप को ओवरबर्डनाइज कर लें और आपको लगे कि यार आपको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। मसाइल इस तरह से हो गए हैं कि अचानक ही लोगों ने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ला के रख दी है, और अब क्या करें, चूँकि आपका काम का हफ्ता है और आपने इसको तवज्जो देनी है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आपने काम का हफ्ता है और आपने इस पर तवज्जो देनी है। ये वीक्स बहुत देर तक इस तरह से नहीं आते जितने एक्सीलेंट है। अच्छा, ये एक्सीलेंट की तरफ, ये एग्जॉल्टेड पोजीशन की तरफ जा रहा है, अभी आपको टाइम तो देगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होता कि आप उसके जाने का इंतज़ार करेंगे और उसी दिन या उसी हफ्ते के अंदर सारे काम कर लेंगे और आप कहेंगे सब हो गया। इसकी जैसे जैसे डिग्रीज चेंज होती है। मेरा मकसद असल में इन वीडियोज़ को बनाने का ये है कि आपको हाईलाइट्स दूँ और आपको इंडिकेट कराऊँ कि आपके प्लैनेट किस किस हाउस के अंदर जा रहे हैं। बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ और कसीदे मेरे से सुनाए नहीं जाते और आप लोगों से भी यकीनन नहीं सुने जाते होंगे। मैं चाहता हूँ कि चीज़ों को बड़ा आसान रखा जाए और क्लियर रखा जाए, ताकि आप वीक या अपने वो डेज ज़ाया ना करें। तो ये वीक्स तो आएंगे, अभी एग्जॉल्ट पोजीशन के अंदर गारंटी कंडीशन आएगी, लेकिन उसको आप शुरू से कर रहे होते हैं जब वो सफ़र चलता है। तो इसलिए आपको इस वक्त में अगर कोई इस तरह से फाइनेंशियल रिजल्ट्स नहीं आ रहे अपने जॉब्स और काम और बिजनेस के ऊपर ख़ास तौर पर, तो इसके ऊपर डिसअपॉइंट और हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये चीज़ें अभी चली हैं, लेकिन अगर ये भी आपने नहीं की, ये भी आपने छोड़ दी, तो फिर क्या होगा जब ये एग्जॉल्टेशन पोजीशन में आएगी। आप भी समझते हैं कि आपको वो कहते हैं जवानी में अदम के वास्ते सामान कर गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है। तो आप अभी से इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपके अगले आने वाले महीने क्या करेंगे हम उन महीनों में बताएंगे। मैं कबल इस वक्त आपको नहीं बताना चाहता कि आप ज़रा इस तरह अगर लेके चलते रहेंगे तो आप इससे अच्छे नताइज ले सकेंगे। जोज़ा अफराद के लिए बहुत अच्छा और ज़बरदस्त वक्त जो है, यानी इमोशनली लास्ट एंड ऑफ द वीक आएगा, जब आपके पार्टनर्स के साथ, आपको लाइफ पार्टनर के साथ बैठ के ना सिर्फ आपको पजीराई मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, बल्कि उनकी तरफ से कोई ना कोई, अगर आप परेशान कुन सूरत हाल में है तो अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। तो यू गाइस मस्ट स्पेंड योर टाइम विद योर स्पाउस। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपने फीडबैक से आगे करिएगा। चलते हैं जी, अगला बोझ कैसा गुजरेगा ये हफ्ता। जी दोस्तों, तो चलते हैं अपने सरतान लोगों की तरफ, कैंसर दोस्तों की तरफ। कैंसर हज़रात के साथ ये वीक कैसा जाएगा ये जनाब, इस वक्त जो स्टार्ट है इस वीक का, हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त एस्पेक्ट के ऊपर जो आपकी जॉब्स के साथ है, और फिर आपके 7th हाउस के अंदर 3 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हुए हैं, 8th के अंदर सन बैठा हुआ है। ये क्या कॉम्बिनेशन बनाने जाएंगे जी, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत होगी वो है आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट्स। ऑल दो के इस हफ्ते का आगाज़ वहीं से होगा जहाँ पर आप अपने सिबलिंग्स के साथ और बहन भाइयों के साथ और उन लोगों के साथ बड़ा खुशकुन वक्त अब गुजारेंगे। ये वाला दिन जो 29 होगा, और यहाँ पर मून की डिग्रीज फुल अपने पीक पर हैं, और 2 ट्राइन्स के साथ, 2 मेजर एस्पेक्ट्स के साथ यहाँ पर मून प्लेस्ड है। तो रूलर है आपका जी, आपके रूलर को जब चांद, उसको जब 2 रोशनियाँ और जुड़ जाएँ तो सोचें, इसको कहते हैं 4 चांद लगना। यानी एक चांद ऑलरेडी रोशन है, और दूसरा ये है कि उसको और ज़्यादा सपोर्टिव उसके दोस्तों की मिल गई है, और साथ आके उन्होंने उसको इतने अच्छे एंगल से देखने कि खुश कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि आपकी खुशी का हफ्ता है ये। कैंसरियन अफराद बिल्कुल अपने आप को गैर ज़रूरी किस्म की अगर सोचों में डालते हैं तो भाईजान ये आपकी गलती है। ये आपका हफ्ता इस तरह का है नहीं जो आपको इस तरह से कंफ्यूज रखेगा या आपको थोड़ा नाखुश रखेगा। आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे। आपको चाहिए कि इस वक्त जो अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जिनको इवन जो घर के अंदर बैठते हैं, तो अपने आप को बाहर निकालें, थोड़ा कम आउट ऑफ योर बैड लाइट्स जहाँ पर आप लोगों ने अपने आप को स्टोर किया हुआ है ज़हनी तौर पर भी या फिज़िकली भी। आपको अपने आप को वहाँ से निकालें तो आपको बड़ा ही खूबसूरत लगेगा। रोशनियों में रहने इस वक्त के ऊपर मैंने देखा है, नॉर्मली मैं इस तरह की प्रेडिक्शंस नहीं करता, ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा कैथारसिस मिलता है जब आप पानी के इर्द गिर्द होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, मज़ीद खुश होते हैं जब आप, चूँकि मून रिप्रेजेंट करता है जी पानियों को और वाटर लेवल को। बॉडी के अंदर भी जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो यहाँ पर जब पानी की प्रॉब्लम आती है या वाटर इनटेक के इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि
वहाँ मून एफ्लिक्ट किया हुआ होता है। तो वो ये शुक्र है कि बहुत देर आपने देखा होगा कि आपको अगर डायरिया होता है या ऐसा, तो कुछ ही दिन के अंदर ये ठीक भी होता है। चूँकि मून के ट्रांजिट इतने फास्ट होते हैं कि अनटिल अनलेस के बहुत लंबा मुसलसल कुछ ना फंस रहा हो कुछ घरों के अंदर और कुछ नेगेटिव साइंस बार बार कंसेक्यूटिवली आ रहे हो, उसके अलावा तो ये अच्छा ही काम लेके आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कैंसरियन अफराद को दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है कि आप अपने अज़वाजी मसाइल में भरपूर खुशियों का वक्त गुजार सकते हैं। उन कैंसरियन ख़वातीन को जिनकी शादियाँ, जिनके मामला, जिनके रुक गए थे या किसी वजह से उनको पिछले हफ्तों के अंदर फैसले हो नहीं पाए थे और लग रहा था कि यार उनसे नहीं होना, तो इतनी करीब आके मामला रह गया, तो ये रह नहीं गया था। ये वो वक्त है, अगर कोई और इनिशिएट नहीं कर रहा तो आपको करना चाहिए। अगर आपके कि कोई आर्गूमेंट हो गए हैं किसी के साथ और आपने उन मसाइल को जो है वो आपस में थोड़ा इस तरह से कर लिया है कि आप नहीं देखना चाहते कि आपको कहना पड़े, तो इस वीक में आपको कह दिया जाएगा और आपको कहीं ना कहीं से इस तरह की बात सुनने को मिल जाएगी जो आप सुनना चाह रहे हैं। इसके लिए मुसलसल अगले पूरे 5 दिन है, यानी ये हफ्ता मैंने इसलिए कहा था कि हफ्ता का बड़ा खुशकुन और बड़ा ज़बरदस्त है। सिर्फ चीज़ों को सम अप करने की ज़रूरत है, कंसंट्रेशन लेवल उन्हीं चीज़ों की तरफ रखने की ज़रूरत है जो आपके ओरिजिनल मसाइल हैं। जो आपकी तरफ से कोई इशू मैं नहीं देखता इस तरह का कि जो आप कहें जी कि हमें वहाँ पर कोई बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं, वर्क प्लेस के ऊपर, बिजनेस, घर का काम कर रहे हैं आप, यानी किसी भी तरह का आप जो अपने आप को अर्निंग का सोर्स है आपका, उन सब चीज़ों के ऊपर, उन सब एरियाज़ के अंदर मून की और दूसरे प्लैनेट की ट्रांजिशन अच्छी है, उसका ट्रांजिट अच्छा है, सॉरी। और जो अपोजिशन है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया, जो हल्का से एक एस्पेक्ट था वो एक ही दिन के लिए आएगा, उसके पास से गुजर जाएगा। और करियर के अंदर मुझे ये बात करनी ज़रूरी है जी कि आपके करियर के अंदर आपका करियर का प्लैनेट आपके जिस हाउस के अंदर बैठा है वो आपके फ्यूचर के लिए एक अच्छी प्लेसमेंट है। अगले आने वाले दिनों में और मजबूत होगा जब उस हाउस के अंदर जाएगा। पिछले हफ्ते उसने उसकी इब्तदा कर दी थी जी, लेकिन अब उसकी डिग्रीज और तगड़ी होंगी तो आपको अपनी जॉब्स, काम और ज़्यादा क्लियर और वाज़े नज़र आने शुरू हो जाएंगे। सो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल इस मामले में तरद्दुद करने की या बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मामला तो अपने ट्रैक पर हैं, रिज़ल्ट थोड़ा देर से लाया करते हैं, थोड़ा स्लो लाया करते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल भी परेशान कुन सूरत हाल लेने की ज़रूरत नहीं है। परेशान कुन सूरत हाल जहाँ पर थोड़ी सोचने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अपना काम, अपने इश्यूज़, अपनी खुशियाँ भी सब एक पलड़े में और दूसरी तरफ से इसको बैलेंस रखना है अपने टाइम के साथ, अपने यानी इसको अपने आप को भी टाइम, आप खुशी मनाते भी कभी आप जो है ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और आप ये भूल जाते हैं कि आपने खाना टाइम पर नहीं खाया, आपने आज वॉक नहीं की। इन चीज़ों का ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया। असद के लिए ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जो शुरू होगा 29 जनवरी से 5वां और 4 फरवरी तक, ये 5वां हफ्ता है जी 2024 का। इसके ऊपर हम बात करेंगे आपके इमोशंस के ऊपर, फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर, इन लॉज के ऊपर। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिस हफ्ते में जिस मौजूद में हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी अब भी करेंगे, और वो है आपका करियर और आपकी जॉब्स, उस सेक्टर के अंदर क्या होने जा रहा है। ये मामला लियो अफराद के लिए थोड़ा सा परेशान कुन हफ्ते का आगाज़ इसलिए होने जाएगा, ख़ासतौर पर लियो ख़वातीन को, कि शुरू से ही हफ्ते में इन लॉज के साथ, और डाडे वाले जो इन लॉज होते हैं या अच्छे वाले भी हों तो कहीं ना कहीं से स्विंग ऑफ मूड के साथ आते हैं। तो आप ऑल दो के बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। मैंने देखा अक्सर लियो ख़वातीन जो होती हैं उनको अपने किचन से, अपनी टेरिटरी से बड़ी मोहब्बत होती है, स्पेशली जो ख़वातीन अबाउट 45-50 के करीब, जैसे 40 प्लस जाती हैं तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जो हाउस होल्ड की ख़वातीन होती हैं, ख़ास तौर पर हाउस वाइफ्स जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करती हैं, वो ख़वातीन भी बहरहाल अपनी टेरिटरी को शेयर करना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। काफ़ी पॉजेसिव होती हैं अपनी चीज़ों को लेकर, तो उसके अंदर कोई मुदाखलत करने जाएगा, आपको मुदाखलत करने देनी है, चूँकि आप रोक तो सकेंगे नहीं। आप एज़ पर आपकी आदत आप पहले देखते हैं, पहले तोल लेंगे, फिर बोलेंगे। इस हफ्ते अच्छी पोजीशन है कि आपके मिजाज थोड़े बरहम नहीं है, तो आपको इसी अच्छे मिजाज के साथ ही इन चीज़ों को हैंडल और टैकल करना है। अच्छा, कहीं कहीं जैसे कुछ ख़वातीन हैं जिनका मून माजिन लियो अगर आप जानते हैं अबाउट योर ज़ोडिक, तो उनके लिए तो बड़ा ठीक टाइम होगा, यानी वहाँ पर उनको एक अच्छी ट्रायल्स जो है ना वो मैं समझता हूँ मिलेंगी, जहाँ पर उनको इस वक्त में थोड़ा इस चीज़ों को मज़ीद अच्छे तरीके से टैकल और हैंडल करने के मौके मिलेंगे। इसके बाद हम
चलेंगे जी, जैसे थोड़ा स्विच होगा तो बात चली जाएगी सिबलिंग्स की तरफ। बहन भाइयों के 3 दिन है, ये 3 दिन के अंदर शायद आपकी बहनें आपके भाई आपसे मिलने के लिए या आप उनसे मिलने के लिए कोई सफ़र प्लान कर लें। छुट्टियाँ हॉलीडेज़ हालांकि बिल्कुल दिन नहीं है, वर्किंग डेज़ हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसी चीज़ पैदा हो सकती है जहाँ पर आपको उनकी ज़रूरत हो या मिलना बन जाए। कोई हालात इस तरह से पैदा हों कि आपको उनका, ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त होगा, ये बड़ा खूबसूरत वक्त होगा, आप कतारसिस लेंगे। ये मैं अब ऐसे नहीं सोचिएगा आपके बाप के नहीं कि उसके साथ कुछ अच्छा दिन नहीं गुजारा तो आप बैग उठा के चले जाएंगे। डोंट डू दिस, आप ऐसा करने नहीं जा रहे। पोजीशन तगड़ी है, जब ऐसा होता है तो मैं आपको कह भी दिया करता हूँ। तो यहाँ पर आप अपने बहन भाइयों को अगर आपके घर आते हैं तो बड़ा वेलकम और वार्म वेलकम हम देखेंगे लियो ख़वातीन हज़रात करते हुए नज़र आएंगे। और ये बड़े भरपूर दिन हैं जी, बड़े यादगार। आपको होता है, आपको याद होगा कि आपने कौन कौन से दिन माजी में अच्छे गुजारे थे। जब आप अकेले बैठते हैं अपने बहन भाइयों के साथ तो आप उनको याद करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो आप फिर आपकी मेमोरीज बन जाती है। ये वो दिन आएंगे 2-3 दिन जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में बड़े यादगार होंगे। इसको यादगार बनाइए, चीज़ों को पसे पुष्ट डाल सकते हैं आप। बड़ा मुश्किल लफ्ज़ बोला मैंने। जो आपको परेशान करती हैं और जो आपको इरिटेट करती हैं तो उसको बिल्कुल नज़रअंदाज रखें और आप उसको लेके चले आगे तो चीज़ें अच्छी रहेंगी। फैमिली सेक्टर के साथ ऑफ कोर्स अगेन कुछ दिन गुजारने के बाद इसके साथ साथ एक एस्पेक्ट बनेगा जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने आएंगे। उसके साथ मैं समझता हूँ कि दोस्तों के साथ इस वक्त जो मुलाकातें होंगी वो बड़ी कारोबाराना नौइयत की हो सकती हैं। यानी दोस्तों के साथ बैठकर नॉर्मली आप अपना बिजनेस या काम डिस्कस नहीं करते, लेकिन यहाँ पर हो सकते हैं। और जो काम के अंदर आने वाली हर्डल्स हैं, रुकावटें हल्की फुल्की हैं, आपका जो फ्लो ऑफ मनी है वो थोड़ा, ये आमदन के जो ज़राए हैं वो आपकी जो अर्निंग है वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब किए हुए है। तो उसको ठीक करने के लिए मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कहीं मशावरत की ज़रूरत पेश आएगी तो दोस्त अच्छा मशवरा दे लेंगे। बड़ी अच्छी लाइट्स के साथ एस्पेक्ट्स हैं और उसको एक कदर अच्छी दूसरा जो नज़र भी समझते हैं हम कहना चाहिए पड़ी हुई है। यहाँ पर जिन चीज़ों को उसके लिए लियो अफराद को मोहतात होने की ज़रूरत है वो ये है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज ना होने दें। यानी अपनी चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशात को, अपनी खुशियों को आप, ये वो स्टार होता है लियो, मैंने देखा है स्पेशली विद मून इज लियो, और साथ में कोई एक आधा भी नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाए, जैसे राहु का कोई ना कोई स्केयर पड़ जाए नेटल में, तो वो ट्रांजिट के अंदर इस पोजीशन में जहाँ से भी चांद गुजर रहा है यहाँ पर इसको एक स्केयर ऑलरेडी है कुछ दिन के लिए, तो वो आपको के काम बस नहीं पता होना चाहिए लोगों को। इसकी तफसील में हम नहीं जाते, अपना ख्याल रखिएगा और अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा। जी दोस्तों, चलते हैं जी वर्गो की तरफ। बुर्ज शुमला के लिए हफ्ता कैसा गुजरेगा, और 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक 5वां हफ्ता है 2024 का। हमने इसको पिछले हफ्ते इसका अख्ताम किया था, तो आप अपने बारे में सोच रहे थे, तो यहीं से शुरू करेंगे। अभी भी चांद उधर ही है, अभी भी आप अपने बारे में सोच रहे हैं और आपकी एनर्जीज इस वक्त बड़ी इमोशनली बूस्टअप हैं। आप लोगों को ख़ास तौर पर अपनी फैमिली को उसको डिवाइड करने के लिए तैयार हैं। आप लोग ज़िम्मेदाराना तरीके से शिमला अफराद जो हैं वो ना सिर्फ अपनी ड्यूटीज़ अपने लिए करते हुए नज़र आएंगे, बल्कि अपनी जो एनर्जीज़ हैं उसको अब बांट भी सकते हैं, चूँकि इसकी डिग्रीज और प्योर हुई हैं। 2 अदर ट्राइन के साथ बैठा हुआ अमून आपके असाब को हैरान कुन तौर पर तगड़ा कर देगा, और आप वो लोग ख़वातीन और हज़रात दोनों लोगों को, लोग शायद हैरान हों कि आपको इस तरह से उन्होंने स्ट्रॉन्ग और मजबूत नहीं देखा असाब का, जिस तरह वो आपको इस देखेंगे। ख़ासतौर पर 29 जनवरी को आपको इससे भरपूर तरह से लोगों को एडवांटेज देने हैं, और आप अपनी शॉपिंग को अब रोक सकते हैं। काफ़ी सारे पैसे आपने खर्च कर लिए, तो आपकी ये ख्वाहिशात जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बड़ी ठीक और बड़ी अच्छी तरह से इख्तिताम से हो जाएंगी, जो पिछले हफ्ते में जिनको लेके चले थे। इसके बाद जैसे ही मून स्विच करेगा, ये आपको जिस हाउस के अंदर लेके जाएगा, यहाँ पर मैं चूँकि अभी एक प्लैनेट स्क्वायर के अंदर है, दूसरा केतु की ज़द में आया है और ऑल एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन यहाँ पर मैं उन लोगों को जो आसाबी तौर पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब थे माजी में सालों से, यानी वो लोग वर्गोज हो सकते हैं जो कभी मेडिसिन लेते हैं डिप्रेशन के लिए, सोने के लिए, उनको नींद नहीं आती, इनको ऐसा लगता है कि वो, यानी जो भी इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, इसके अंदर उदासी, अकेलापन जिनको महसूस होता है, ये वो वक्त है जहाँ पर आप इसको दोबारा फील कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत सीवियर तो नहीं होगा, ये चंद ही दिन के लिए। इसको एड्रेस करने का मतलब इसलिए कि अगर ऐसा होता है तो आपने भागम दौड़म में कोई एंग्जाइटियाँ बढ़ा नहीं लेनी अपने आप को 1-2 दिन गुजारने हैं आपने, और यहाँ आपको पूरा अच्छा मौका मिल जाएगा। मैं समझता हूँ ख़ास तौर पर जो लोग काम करते हैं, अच्छा अपने आप को मसरूफ़ रख के आप बचेंगे, अपने वर्क
की टाइमिंग बढ़ा दें। घर के मसाइल, अगर घर के अंदर वो आपको की परेशानी आ गई है और आपको लगता है कि इससे घर भी डिस्टर्ब होगा, तो आप अपने वर्क प्लेस के ऊपर इसका कैथारसिस अच्छा कर सकते हैं। चूँकि 5th के साथ और 4th के साथ जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो थोड़े से रिलेटेड हैं, लेकिन एक जगह ज़बरदस्त है और वो है कि वर्क प्लेस। यहाँ पर आपको ज़्यादा गुजारा हुआ वक्त इन चीज़ों से मसरूफ़ कर चीज़ों से सेव कर सकता है। और इससे मज़ीद महफूज होने के लिए मैं समझता हूँ कि आपको कहीं अकेले बैठकर या अपने बहुत ही कीमती और अजीज़ दोस्तों के साथ, यहाँ पर स्पाउस के हाउस के ऊपर लाइट पड़ेगी लास्ट डेज़ में, यानी मिड वीक के अंदर, जब चाँद इसी हाउस के अंदर अपने आखिरी डिग्रीज़ पे होगा, और ये होगी 1 फरवरी। सो यहाँ पर आपकी को इसको शेयर करने के लिए और बताने के लिए अच्छा वक्त है। वैसे अपने स्पाउस को आप हर चीज़ बता कर क्या करें। देखें, आप लोगों की एक प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोग एक्सप्रेसिव इसलिए नहीं होते कि लोग आपको जज करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा मैंने देखा वर्गो लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लोग उनको जज करेंगे और वो अपनी चीज़ों को इस तरह से इज़हार करते हैं कि जी मैं अगर बता दूंगा या बता दूंगी तो फिर लोग वो क्या सोचेंगे इस बारे में। अच्छा, ये वो करते हैं, ऐसे वर्गो लोग करते हैं जो जिनका मरकरी को बहुत तगड़ा बैठा हुआ नहीं होता और वो चीज़ों को खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं। वैसे मोस्टली मैंने वर्गोज़ को देखा है कि वो टॉकेटिव होते हैं, और जिनका वर्गो के अंदर ही फ़र्ज़ करें आप मेल हैं या आपका मून इन वर्गो है खातून का, साथ में मरकरी बैठा हुआ है, तो मैंने ऐसे लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉकेटिव ना सिर्फ बल्कि बड़ी वज़न के साथ बात करते हुए पाया। यानी ऐसे लोग जो हैं वो बड़ी मजबूत बात करते हैं और लॉजिक्स के साथ बात करते हैं। ये चीज़ें आपके अंदर भी ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि इस मंथ के एंड के ऊपर, और जैसे मैंने बताया 1 जनवरी से ऑनवर्ड अगले 3 दिन बड़े ही ज़बरदस्त रहेंगे। यहाँ पर आपको अगेन मैं समझता हूँ कि जो जॉब्स करते हैं सरकारी तौर पर और ऐसी नौकरियाँ करते हैं जो ऐसे लोगों को एडवांटेज देती हैं जो लोग सरकारी या नीम सरकारी जॉब्स के साथ काम करें, ये आपको बड़ा ज़बरदस्त जो है इसका मौका मिल जाएगा। और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने उन लोगों को और उन मामलात को ठीक करें जो आपके वर्क प्लेस पे कहीं ना कहीं आपको एंड ऑफ द वीक डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो आई गेस कि आप लोग समझ सक रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक अपोजिशन है, यानी एक अपोजिशन, यानी सैटर्न इस नज़र से देख रहा है और उसने जो लैंग्वेज और रीडिंग बनाई है यहाँ पर उसने थोड़ा डिस्टर्ब करके रखा है। और मैं समझता हूँ कि इस डिस्टर्बेंस से बचने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने फैमिली के साथ एंड ऑफ द वीक में ज़रूर वक्त गुजारें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और अपने आप को फिज़िकल एक्सरसाइज के अंदर एक्टिव रखें, ये भी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। प्यारे दोस्तों, बारी है जी अब बुर्ज पेज़ान यानी लिब्रा का ये हफ़्ता कैसा जाएगा। और लिब्रा के लिए जनाब ये हफ़्ता अपने उन मामलात को लेकर बड़ा इम्पॉर्टेंट है जिसके अंदर इनके फैमिली इन्वॉल्व होती है। लिब्रा बड़े कंसर्न है जी अपनी फैमिली के साथ, और इस वक्त अपने आप को नज़रअंदाज करके रखेंगे और अपने, मेरा ख्याल है कि आपको अपने आप को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। फैमिली के इश्यूज़ जो मसाइल हैं, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, वो सब मिल के कर रहे होते हैं। आप अक्सर होता ही है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं और चीज़ें आपसे फिर हैंडल नहीं हो सकती हैं, फिर आप अपने ऊपर थोड़ा सा भी थकावट लाते हैं। लेकिन बहरहाल आपने बात तो आना नहीं है, चूँकि वैलिडिटी कंडीशन इस मामले में बहुत पॉजिटिव भी है और तगड़ी भी है। तो ज़रूर यहाँ पर आप अपने काम को सरअंजाम दें जी। बहन भाइयों को माँ बाप के साथ बैठकर अपनी औलाद के साथ लिब्रा ख़वातीन और हज़रात बड़ा महसूस करेंगे, खुशी का बायस बनेगा उनके लिए ऐसा कैथारसिस जो वो अपने फैमिली का करते हैं। और उनको बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। मैंने देखा है लिब्रा लोगों के अंदर बड़े ब्लेस्ड हैं। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप ज़रूर देखिएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। उसका सब्जेक्ट होगा कि कौन से 2 जो सुपर लकी स्टार्स हैं ज़ोडिएक है वो कौन से, तो आप ज़रूर कभी देखिएगा, आपको मिल जाएगी, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे। सो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर इस वक्त आपका रूलर जो है वो आपके जिस हाउस के अंदर बैठा है वो बार बार, पिछले हफ्ते भी हम उसको बात कर रहे थे, लेकिन एक मैंने अच्छा एस्पेक्ट लिया कि उसकी डिग्रीज चली गई हैं नेक्स्ट लेवल के ऊपर, यानी उस स्टेज के ऊपर जहाँ पर अगले हफ्ते ये हाउस ही चेंज कर जाएगा आई गेस। सो उसके बाद इसकी रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, लेकिन एक अच्छा एस्पेक्ट जो बड़ा हुआ है इसके अंदर, तो ठीक है आप ज़िंदगी में सब काम करते हैं तो कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो आपको अपने काम, अपनी फैमिली, अपनी रूटीन से हटकर भी, बल्कि फैमिली से तो नहीं, चूँकि इश्यूज़ तो फैमिली के हैं,
तो इससे बाकी कामों से हटकर आपको उसको एड्रेस करना पड़ता है और आपकी तवज्जो अपने काम से हट जाती है। अच्छा, इसके अंदर काम से हटेगी तो नहीं तवज्जो उस तरह से, क्योंकि आपके काम के अंदर थोड़ा सा आप बोरिंग फील करेंगे इस वीक में। आपको लगेगा कि यार चीज़ें बड़ी यकसानियत का शिकार हो गई हैं और मैं इनको उस तरह से तब्दील नहीं कर पा रही या कर पा रहा, मुझे इसके अंदर कुछ चेंज चाहिए। लिब्रा लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों को यकसानियत के साथ देखना पसंद नहीं करते। इनको एकदम बैठे बैठे ख्याल आ सकता है कि ओके मैं आज ना एकदम आज ये करना है। अब मैंने देखा है कि ये लोग अगर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, तो ये बहुत दिनों तक भी कर सकते हैं, यानी इनका मूड नहीं है तो बहुत दिनों तक नहीं है। और अचानक उठेंगे तो लोगों को हैरान कर देंगे कि उन्होंने आज क्या क्या किया यार, वो बहुत कुछ। ख़ास तौर पर लिब्रा जिनका वीनस इन देयर 12th होता है, मैंने देखा है कि वीनस इन वर्गो लोग अक्सर पढ़ते हैं कि जैसे बहुत कोई अच्छी हालत का वीनस नहीं है। इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे। मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को जिनका वीनस इन वर्गो के अंदर होता है और वो फिर अगर आपका है सपोज और आप ये वाला हफ्ता गुजारने जा रहे हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनको और आप 30+ एज के हैं, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन चीज़ों को डील करते हैं इमोशनली। सबसे ज़्यादा अपने जज्बात को जो शख्स काबू करता है लिब्रा, वो वीनस जिनका विर्गो में होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। नॉर्मली मोस्टली हमने सुना है कि लिब्रा जो होते हैं ना, इश्क के मामले में, मोहब्बत के मामले में जो है ना, वो बहुत बेवकूफ़ हो जाते हैं, लेकिन अक्सर जवानी में होता है। और जो ख़ास तौर पर जिनका वीनस इन वर्गो है, वो अच्छे चीज़ों को मैं समझता हूँ कि हैंडल और अपने स्पाउस को बहुत बैलेंस रख के चलते हैं और उनको बहुत खुश रखना आता है कि हाउ टू प्लीज़, यानी आप किस तरह से चीज़ों को वो मतलब कमाल ब्लेस्ड। ऐसे कुछ चीज़ें ना ब्लेस्ड होती है, मैं समझता हूँ। जैसे आप कहते हैं ना, शायरी लिखने की पावर, ये ताकतें ये इंसान को ना कुदरत की तरफ से आती हैं। और आपका जो पेंटर है उसके जहन में एक अक्स आता है और उसको कैनवस पे उतार देता है। ये हर आदमी नहीं कर सकता। यानी जिस तरह कुछ वो कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। इसी तरह मैं समझता हूँ कि चीज़ों की सेंसिटिविटी का लेवल जो होता है, लिब्रा से अच्छा कोई नहीं जानता रिश्तों की सेंसिटिविटी, इंसान की। सामने वाला सोच क्या रहा है, इस मामले में मैंने बड़ा अच्छा पाया लिब्रा को, ख़वातीन और हज़रात को, जो उनकी जो जज कर लेते हैं कि ये आदमी, वो भले उसका इज़हार ना करें, बेवकूफ़ बन जाए, और मैं समझता हूँ कि वो फिर ये भी एक ब्लेसिंग होती है कि आप उसका इज़हार ना करें और ख़ामोश रहें, लेकिन इनकी ये इंट्यूशन बड़ा ही तगड़ा होता है। और ये इस वीक की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, ये तमीज़ें इसलिए बात रहा हूँ कि इस वीक में भी तकरीबन यही सिचुएशन है। आपके वो मामलात, यानी अगर आप मिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं इवन, या आप इसके अंदर कोई रिसर्च करना चाह रहे थे, या आपको बड़ा दिल था कि आप कुछ सीखें, न्यूमरोलॉजी पढ़े, आप मिस्ट्री के अंदर कुछ बुक्स पढ़ सकें, तो ये वो टाइम है जब आपका दिल करेगा। रुझान होता है ना इंसान का कुछ दिनों में, तो उसको उसी रुझान के मुताबिक जो है ना वो करनी चाहिए चीज़ें। तो ये आपको यहाँ पे बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ कि चीज़ें आप कर पाएंगे। इसके साथ साथ इन फ्रेंड्स के सेक्टर के अंदर दोस्तों की तरफ से जो चीज़ें आपको मिलने जाएंगी, वो ऑफ कोर्स ये है कि वो आपको एक अच्छा टाइम दे लेंगे। आपको अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि यार अब मैंने आपको बताया ना, थोड़ा रूटीन से हट के कुछ चीज़ें करनी है, तो दोस्तों के साथ चिल फन, पुराने दोस्तों को बुलाइए। लिब्रा लोगों की दूसरी क्वालिटी ये भी होती है कि बहुत नए नए दोस्त नहीं बनाते। सो यहाँ पर दोस्तों के सेक्टर के ऊपर लाइट पड़ी है, तो नए दोस्त ज़िंदगी में आ सकते हैं और पुराने दोस्तों के साथ मुलाकातें हो सकती हैं। इसको एंजॉय कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने फीडबैक से आगा कीजिएगा। चलते हैं जी हम अपने अगले बुर्ज की तरफ, और वो है जी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के साथ क्या होने जाएगा इस हफ्ते में, और ये हफ्ता है 5वां हफ्ता 2024 का, 29 जनवरी से 4 फरवरी तक। इस हफ्ते का आगाज़ पिछले हफ्ते में आपने हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर हमने ख़त्म किया था। ख्वाहिशात जागी पड़ी थी, और ख़ासतौर पर वो ख्वाहिशात जो थी आपकी लाइफ पार्टनर, स्पाउस और ज़िंदगी के अंदर आने वाले आपके रिश्तों की थी, जिनकी आप कमियां महसूस करते हैं और आप इसको एक्सप्रेस नहीं करते। आप ज़रा थोड़े इगोइस्टिक होने की वजह से अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत दिखाते हैं। कोशिश करें कि इस हफ्ते तो कम से कम ऐसा ना करें, नेचुरल रहे, क्योंकि इस हफ्ते 2-3 चीज़ें तो बड़ी ज़ालिमाना तौर पर पॉजिटिव हैं। जैसे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी चेक एंड बैलेंस, यहाँ पर आप अपने आप को पिछले हफ्तों में जो आपने ओवर हेड एक्सपेंसेस किए थे, आप उनको मूड में हैं कि आप उनको थोड़ा सा बैलेंस कर लें। और उसके साथ साथ आप जो है ना अपनी सेविंग्स करने में स्कॉर्पियन ख़वातीन बड़ी तैयार बैठी हैं। वो ख़वातीन जो कोई जॉब शॉब्स नहीं करती और हाउस वाइफ्स हैं और मेरे वीडियो को देख रही हैं,
उनके लिए ये हफ्ता जो है हम इसलिए जी 2-3 दिन पहले लगाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि मंडे से आपने क्या क्या चीज़ें नोट करके रखनी है। उनके लिए हफ्ता बड़ा ज़रूरी है, जो अपने घर बनाने की ख्वाहिश रखती थी अपने स्पाउस के पीछे लग जाएँ इस बात के ऊपर, और वो कहीं ना कहीं से आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए आमादा हो जाएंगे, क्योंकि स्कॉर्पियन ख़वातीन को सबसे ज़्यादा अपने घरों की ख्वाहिश होती है और ये चाहती है कि इनके ये बिल्कुल भी इस तरह अकेले रहना पसंद नहीं करते, लेकिन आज़ाद रहना ज़रूर पसंद करते हैं और इनको अपनी इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं चाहिए होती। तो ये शुरू से ही इनकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमें कहीं से एक अपना घर अगर हम बना सकते हैं तो आप उसको बनाएं, और उसके लिए बड़ा ठीक वक्त है। उसके लिए प्लॉटिंग देनी है, उसके लिए आपको इंस्टॉलमेंट्स पे जाना है। दीज आर योर प्लान्स। लेकिन टाइम मैं आपको बता सकता हूँ कि ये वो वक्त है जहाँ पर इसको प्रोसीड किया जा सकता है। आप ज़रूर इसको डिस्कस करें, आपको कहीं ना कहीं से इस तरह के एडवांटेजेस मिल जाएंगे, ख़ासतौर पर जब ये दिन आएंगे जी आपके 30th से लेकर 1 फ़रवरी तक के 3 दिन। इसके अंदर आप अपने इन लॉज के साथ भी ये बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको छुप के करेंगे, इस सारी चीज़ों का उनके अंदर बात कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपकी इन लॉज के मेल रिलेशन, जो आपके ससुर होते हैं, जेठ होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं, उनसे बड़ी अच्छी एडवाइस ना सिर्फ मिल जाएगी बल्कि कहीं ना कहीं से आपके फाइनेंशियल चीज़ों को सॉर्ट आउट हो सकता है। आप कहते हैं जी मेरे पास तो इतने हैं, तो मेरे पास तो 10% अभी रिक्वायर्ड है जी, तो ये इसके लिए तो हो सकता है कि नहीं आप हमसे करें इसको, आप इसको प्रोसीड करें, आपने सोच लिया तो इसको आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है इस बात को, उसके ऊपर काम करना है। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ कि जो स्कॉर्पियन के साथ होने जाएगी वो है आपकी वर्क प्लेस के ऊपर। जो आप जॉब्स कर रहे हैं वहाँ पर अचानक कुछ ना कुछ ऐसी खबर आपको सुनने को मिलने के चांसेस हैं जहाँ पर जो आपको शायद एकदम आप सोचें कि वो यार, मतलब हालांकि कोई जॉब जाने की वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस तरह की न्यूज़ मिल सकती है जिसके ऊपर आपको लगता है कि मेरा, यानी आपने छुट्टी प्लान कर ली थी, आपने सोचा था कि आप आज जल्दी घर चले जाएंगे, लेकिन आप वापस जाते हैं तो जाते ही एक लेटर मिलता है कि आज तो एक मीटिंग हो रही है तो आप नहीं जाएंगे। तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इस तरह की या आर्गूमेंट इस तरह का देख सकते हैं हम उस वर्क प्लेस के ऊपर, जिसके मूड में भी आप बिल्कुल नहीं है और आप इस तवानाई अपनी वेस्ट भी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि आप बिल्कुल आपका कंसंट्रेशन जो है वो उन सारी चीज़ों की तरफ है ही नहीं जो आपको इस वीक के अंदर आपके असाब को कमज़ोर करें या आपकी एनर्जीज को ड्रेन करें। तो या आई गेस कि आपको इन सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने इन कामों को जारी रखें और इन सारी चीज़ों के अंदर आप ना इन्वॉल्व हो। आई गेस आपको यहाँ ज़रूरत नहीं है इन सारी चीज़ों के अंदर। अगेन सन की पोजीशन अभी तगड़ी है और आपके 3rd हाउस के अंदर आपके सिबलिंग्स के हाउस के अंदर 3 बैठे हुए प्लैनेट बार बार हमें ये कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्रिएटिव काम बड़ा ज़बरदस्त हो सकता है, यानी वो मेल हज़रात जो जॉब करते हैं और इंजीनियरिंग से वाबस्ता है, मेडिकल से वाबस्ता है, उनको कुछ थीसिस लिखना है, उनको कोई आर्टिकल लिखना है, उनको कहीं इंटरनेशनली कुछ अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो ऐसी प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा ज़ालमाना हद तक फेवरेबल है। और आपका रिसर्च वक्त तो वैसे ही मशहूर है, लेकिन इस वक्त तो उसको आप 2 ब्लेस्ड प्लैनेट्स की मौजूदगी में और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा पॉलिश कर सकेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें और अपना बहुत ख्याल रखें। जी दोस्तों, बारी है जी अब कॉस अफराद यानी सजिटेरियंस की। सजिटेरियंस के साथ ये हफ्ता कैसा गुजरेगा अब इसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके करियर की, हम बात करेंगे आपके सेविंग्स की और बात करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स की, और ज़रूरी है उसके अलावा बात करेंगे आपका ब्रेन चाहता क्या है इस वीक के अंदर और वो क्या आपको करवा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और आपका रूलर किस हाउस के अंदर बैठा है जी, वो क्या इम्पैक्ट करता है इसके ऊपर बात करेंगे जी। रूलर वेल प्लेस्ड है, आपको पता होगा पिछले हफ्ते भी था, वेरी वेल प्लेस्ड है बल्कि, और जिस सेक्टर के अंदर प्लेस्ड है वहाँ पर हम जॉब्स देखते हैं, काम देखते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं। और फिर जिस हाउस के अंदर इस हफ्ते का आगाज़ होगा, इत्तफाक से वहाँ पर बैठा हुआ मून हमें कहता है कि आप खुद भी इस वक्त इस मूड में है कि आप उस एस्पेक्ट से भरपूर फ़ायदा लें और असाबी तौर पर अपने आप को इतना मजबूत और यहाँ हमने अख्ताम किया था लास्ट वीक का। अभी मून की प्लेसमेंट वही है और आपके करियर को ये और ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मजबूत लेके आएगी। यहाँ पर जो एस्पेक्ट आएंगे डबल एस्पेक्ट्स पिछले वीक में थे जी, और उसकी अब डिग्रीज और प्योर हो गई हैं और ज़्यादा खालिश और वाज़े तौर पर हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ आपको आपके जो बहन भाई, ऐसे लोग जिनके पास जॉब नहीं थी, करियर के लिए भाग रहे थे, अपने बहन भाइयों से जिक्र ज़रूर करें इस बात का कि आपकी जॉब जाने वाली है या आपकी जॉब चली गई है या आप जॉब कर रहे हैं बट आपका दिल कर रहा है कि अब आप जो है ना कुछ थोड़ा यार काफ़ी साल हो गए आप अगला स्विच करें।
तो मैं आपको बताऊं कि इस साल का सबसे पहला और बेस्ट टाइम है। ये एस्पेक्ट, इस तरह के एंगल्स और इस तरह के जो ट्राइन्स हैं, ये इतनी जल्दी जल्दी बनती नहीं होती। ये साल के शुरू में ही आ गई हैं। और जो डबल ट्राइन है, तो मैं समझता हूँ कि वो, हालांकि आप सोचेंगे कि उनका जबकि आप सोच सकते हैं कि उनका डिपार्टमेंट और है, आपका डिपार्टमेंट और है, वो आपसे हो सकता है एज में जो छोटे हों, और आपको यहाँ पर होंगे छोटे बहन भाई काम आते हैं, छोटे हों, और लेकिन उनको किसी ने हो सकता है कहा हुआ हो कि यार एक फलां सीट के लिए ना हमें कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, तो कोई बहुत क्वालिफाइड किस्म का बंदा मिले तो आप उसको हमारे बारे में बताएं। तो यस सेजिटेरियन जी, वो टाइम होगा जहाँ पर आपके सिबलिंग्स आपको इस तरह की अटैम्प्ट करवा सकते हैं, और उनके पास अचानक ऑप्शन हो सकता है वो खुद ही आपसे जिक्र करते हैं कि हाँ जी क्या इरादे है मूड। तो इसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर आपको इसके एडवांटेजेस भरपूर मिल सकते हैं। उसके बाद 3 से 4 दिन आएंगे जी, जहाँ पर अगेन इस तरह की चीज़ों के ऊपर वक्त गुजरेगा जो आप प्लान करते हैं, जो आप चाहते हैं कि आप बैठें और सिर्फ अपने दिमाग के अंदर ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपने आप को कैलकुलेट करें चीज़ों को, अपने आप चीज़ों को मैनेज करें। आप देखें कि आप क्या ऐसी चीज़ें और क्या ऐसे उतार चढ़ाव करना चाह रहे हैं जो आपको इस तरह के एडवांटेजेस देंगे, जो आपके ज़िंदगी में आगे हफ्तों में प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे। तो इन चीज़ों को सम अप सॉर्ट आउट करने के लिए बड़े भरपूर देना कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप अपने, और ये ख़ास तौर पर मामलात होंगे आपके वो फाइनेंशियल मामलात जो आपकी जॉब्स और उन सारी चीज़ों से हट कर हो सकते हैं। तो यहाँ पर 3 से 4 दिन के लिए, 2 से 3 दिन के लिए बैठने वाला प्लैनेट पूरी तरह से हाईलाइटेड है और इसको फुलफिलमेंट करता हुआ दिखाता है। इस टाइम के अंदर 2 चीज़ें मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी आपको एहतियात करने की ज़रूरत हो सकती है। वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात भी मत करें। यानी वो लोग, वो सेजिटेरियंस जिनका जुपिटर एट द टाइम ऑफ बर्थ थोड़ा एफ्लिक्टेड था, या जिसके हाउस फर्स्ट हाउस के अंदर राहु केतु में से कोई एक प्लैनेट प्लेस था, मतलब कहीं कहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर ऐसा है तो उनको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ों के साथ सोचने की ज़रूरत है। अज़वाजी वक्त के लिए, अज़वाजी मामलात के लिए ये वीक काफ़ी ठीक वीक होने जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ख़वातीन सेजिटेरियंस हैं उनको ज़रूरत है कि वो ओवरबर्डनाइज ना करें अपने स्पाउस को। यानी इस वक्त जो ख़वातीन जिनका मून वाज इन सेजिटेरियस, वो अभी अगर इस हफ्ते के शुरू में या मिड तक भी अगर अपने मसाइल को लेकर बैठती हैं तो वो फिर एग्जैजरेट ना करें चीज़ों को। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है इन लॉज के अंदर, जब किस तरह से चीज़ें हैं, तो इसको आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव होकर ना बताएं। कोशिश करें कि आप ना ही बताएं। वैसे थोड़ा हल्का सा बताना अगर ज़रूरी समझते हैं तो ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि आपके स्पाउस को आपकी चीज़ों का पता होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप अपने स्पाउस से पहले देख लें कि इज़ इन गुड मेंटल स्टेट, स्ट्रेस तो नहीं है, परेशान तो नहीं है। जो कि आपके 7th के अंदर जो प्लैनेट इंडिकेट कर रहा है हमें, वो बताता है कि उससे थोड़ा कहीं ना कहीं उनको कोई किसी इश्यूज़ के अंदर हो सकते हैं जिसको वो घर के अंदर प्रॉब्लम्स ना आ जाएं या परेशानी ना आ जाए तो आपसे डिस्कस ना कर रहे हो। तो 7th के अंदर थोड़ा एफ्लिक्टेड प्लैनेट और वीक के एंड पे बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक अच्छा टाइम दें उनको आप। अगर आप तो बड़े अच्छे फेस रीडर्स होते हैं खुद सेजिटेरियंस, तो आपको ऑब्जर्वेशन आपकी ज़ालिमाना ज़बरदस्त है, तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। जब आप उनको देखें और उनको आप बताएं कि आप जो है आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, और जो भी कर सकते हैं आप उनके साथ करें, ये आपको करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें फीडबैक से आगाह कीजिएगा। चलते हैं जनाब दोस्तों अगले स्टार साइन की तरफ, और वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के साथ कैसा जाएगा जी हफ्ता, हमने ख़त्म किया था इसको आपके सफ़र की बातों से और आपके ट्रैवलिंग के हाउसेज से। और अभी ये बैठा है इस जगह पर जहाँ पर आपका इंटेलेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग करेगा। यानी इस जगह पर बैठे हुए मून से आपकी सोल, आपकी चीज़ें, आपका वो जो एक एटीट्यूड है, जो आप समझते हैं कि आप डिफरेंट हैं लोगों से, और आप बड़ी अच्छी राय, और आपकी राय बड़ी मुकद्दम और बड़ी ज़बरदस्त होती है और होनी चाहिए। तो ये आपको इसके एहसास और ज़्यादा हो सकते हैं इस वीक के अंदर। यानी आपको ये लगेगा कि आपको लोग इस बात को अंडरस्टैंड ना सिर्फ कर रहे हैं, बल्कि आपका इंट्यूशन और आपकी जो गट फीलिंग्स हैं वो अपने ऐसे हाउसेस या ऐसी डिग्रीज की तरफ जाएंगी जहाँ पर आप कैप्रिकॉर्न हजरात अपने आप को अच्छा और बड़ा रिलैक्स्ड किस्म का आगाज़ करेंगे इस हफ्ते के अंदर। तो उसको कीजिए जी। वहाँ पर उसके साथ साथ देखिए आपके अपने हाउस के अंदर 2-4 चीज़ें आके 3 प्लैनेट बैठे हैं, और ऑफकोर्स सन या मून होगा ही, तो हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी। तो इस तरह 4 प्लैनेट एक ही जगह पर है। अच्छा, अब ये कब होंगे? नेक्स्ट हफ्ते जब हम बात कर रहे होंगे, हफ्ते के आखिरी दिन के ऊपर भी होगा। ये मिडनाइट पे चूँकि चेंज होगा, इसलिए मैं उसको अगले हफ्ते पे लेके जाऊँगा, वहीं जिक्र करेंगे कि कौन सा प्लैनेट है और क्या करेगा। लेकिन कुछ चीज़ें देखें चल के आई हैं आपकी तरफ से, कुछ एडवांटेजेस चल के आए हुए हैं। लाइक आपके हाउस के अंदर मार्स प्लेस्ड है,
ठीक है जी। ये ख्वाहिशात वो जगाता है, और वो पैसे की ख्वाहिशात होती हैं, वो अथॉरिटी की ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है जी, वो प्लेस्ड है। दूसरा, आपको फैमिली की तरफ से फाइनेंस लेके आता है आपके पास, फैमिली आपको पैसे देती है, आपके घर से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट रेट मिलती है, क्या यार हम आपको ये अप्लाइज कर सकते हैं, आपको ये शेयर कर सकते हैं, और इस फैमिली से मुराद मेरी आपके पेरेंट्स, स्पाउस नहीं है, वहाँ से आपको ये एडवांटेज वो चल के आया जी, ज़बरदस्त। उसके बाद दूसरा प्लानट आया दोस्तों के घर से उठ के, दोस्तों की तरफ से भी फेवर्स मिले, यानी उठ के खुद आए हैं जी यहाँ पर। जब एक प्लानट उठ के आता है, बड़ी लॉजिकल सी बात है कि चीज़ें एडवांटेज लेके आया है, आपको जाना कम पड़ रहा है। तीसरा प्लैनेट उठ के आया है, तीसरे जिस घर से उठ के आया है, वो है आपका करियर हाउस। तो करियर के अंदर आपकी प्रमोशंस हैं, आपकी इस तरह की चीज़ें हैं, ये शुरू साल में ही आपको ये ज़बरदस्त मौका मिल रहा है। आप जनवरी में, मेरा ख्याल है, तो हम फेब में चले गए, आप दिसंबर के करीब जब आप सन वाज इन कैपरा, तो आप उस वक्त इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर से शायद गुजर गए हो, नहीं गुजरे तो अब वक्त आ जाएगा। ये भी एक ज़बरदस्त एस्पेक्ट है। तीसरी चीज़ आपके हाउस के अंदर आती है अगेन सर्विसेज से, यानी आपके 6 का लॉर्ड उठता है और वो कैप्रिकॉर्न के अंदर आ जाता है, कमाल हो गया। उसके बाद आपके इंटेलेक्ट का लॉर्ड उठता है, आपके ब्रेन का लॉर्ड उठता है, आपके अंदर की गट फीलिंग और आपके अंदर के जो सूफिज्म है, या कहना चाहिए कि जो आपके अंदर की जो मिस्ट्री है, उसका प्लैनेट उठता है, और वो भी आपके घर आके बैठ गया है। यानी 6 मुख्तलिफ हाउसेस से प्लैनेट उठे हैं। ये 3 प्लैनेट है, लेकिन जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं दो ये वहाँ से उठे हैं और आपके घर में आपको चीज़ें दे रहे हैं। तो जनाब, इस वक्त अगर आपने ये चीज़ें नहीं लेनी है, इसके एडवांटेजेस नहीं लेने हैं, और अपने आप को उसी अपनी ईगो के अंदर रखना है, तो फिर आप जाने, और आप को मेरी एडवाइस को फिर फॉर ग्रांटेड ले लिया आपने, यानी तो ये आप बिल्कुल ना करें। कैप्रिकॉर्न हज़रात जो मेरे दोस्त हैं, अक्सर मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मैंने देखा है कि वो जब एक चीज़ को डिसाइड करते हैं तो फिर वो कर लेते हैं, यानी फिर उसके अंदर वो ज़्यादा तामुल नहीं करते, और उसको प्रोसीड करके उन सारे मामला को ख़त्म करके और सुकून से बैठ जाते हैं। बहुत लंबा चौड़ा कैप्रिकॉर्न के पास वक्त नहीं होता। उसके बाद आपका रूलर जिस हाउस के अंदर बैठा हुआ है जी, वो भी थोड़ी कमज़ोर मगर सेफ प्लेस्ड है। इसके साथ साथ जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे करियर के हाउस से, तो फिर आपके डिज़ायर से होते हुए फिर आपके करियर के अंदर हम चले जाएंगे, तो वो 3 दिन फिर अगेन करियर का है। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट 3 वीक है जो आपके इंटेलेक्ट को पूरा जगा देगा, और आप अपने करियर के ऊपर पूरी रोशनी डालेंगे और पूरी तरह से आपको साथ मिलेंगे। यहाँ पर बिल्कुल वक्त नहीं है दूसरों की जंगों में जाने का। दोस्तों के साथ बिल्कुल फ़ोन के ऊपर बात करें, हो सके तो मिलें भी, ये बड़ा ज़रूरी है, ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अपने आप को इतना मशीनी मत बनाएं, क्योंकि जहाँ जहाँ से प्लैनेट गुजरेंगे वहाँ से आपको थोड़ा थकावट भी देंगे, साथ में आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो उसको ब्रेक को ले जनाब। यहाँ पर ख़वातीन को ज़रूरत है इस बात की कि अपने स्पाउस को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करिए, अपने कारोबारी या अपनी जो सर्विसेज, नौकरी और इससे मसरूफियात हैं, आप कहीं कहीं नज़रअंदाज करके, हो सकता है कि थोड़े उसके साथ इस तरह से बिहेव कर जाए ना दानिस्ता तौर पर कि वो उनको अच्छा ना लगे। इस बात का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा। जी प्यारे दोस्तों, बारी है जी अकवा हज़रात की। हज़रात के साथ ये हफ्ता कैसा जाएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे, और फिर उसके साथ हम बात करेंगे कि आपके कौन कौन से सेक्टर के ऊपर लाइट पड़ रही है, और किन सेक्टर से आपको बिल्कुल इस हफ्ते तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस तरफ ध्यान ना भी देंगे तो मामला सेटल ही रहेंगे। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप इन सारी चीज़ों को भी टाइम दें। एक मतलब वो पंजाबी का एक वो है ना जी, कल्ली कल्ली जान ते दुख लख ते करोड़ में, शायद 1000 में। तो वो अकेले के ऊपर इतने बर्डन ना डालें, अपने आप को इतने दुखों में मुलव्वस ना करें। और दुखों से मेरी मुराद काम है जी, आप इसको बिल्कुल लाइटर नोट पे लें। सो आप बस वो स्पेसिफिक रहे। मेरी कोशिश यही है कि आपको वही हाईलाइट्स दूँ जहाँ जहाँ से आपके प्लैनेटरी कंडीशन घूमेंगी। तो ये जो हफ्ता जाएगा जी, ये आपके करियर की तरफ तो आपका तवज्जो पिछले हफ्ते भी थी, इस हफ्ते भी आपकी, उसके साथ साथ आपकी जो ये बिल्कुल इनिशिएट होगा, वो होगा जी आपके उन चीज़ों की तरफ, उन मामलात की तरफ जो आप हाइड रखते हैं लोगों से। हमने इसको थोड़ा सा जिक्र किया था पिछले हफ्ते, उसकी डिग्री थोड़ी और मैच्योर होगी, और इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं आपकी ऐसी इनकम से हो सकता है जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे मामला से हो सकता है जो आपके एक्स्ट्रा रिलेशंस हैं या अफेयर्स हैं। रिलेशंस नहीं हो सकते, सॉरी, जो आपके अफेयर्स हैं, और ये अफेयर्स अच्छे होते हैं, मतलब जो वाले अफेयर्स नहीं हैं जो आप
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करें, जो आपके अफेयर्स हैं, जो आप पसंद नापसंद के मामलात हैं, ये उसकी तरफ भी तवज्जो दिलाएगा इस वीक के शुरू में, यानी उसके ऊपर भी लाइट पड़ रही है। और उसके साथ साथ आपके कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं जिसको आप काफ़ी देर से एड्रेस नहीं कर रहे, और काफ़ी देर से आप समझ रहे हैं कि आप अकेले इसके साथ जंग जारी कर लेंगे और आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, ये 3-4 ही एस्पेक्ट्स हैं, आपको बाकियों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बता दिया, पहला आपका करियर ही है, क्योंकि करियर के अंदर जो प्लैनेट आके प्लेस्ड हुए हैं वो आपको सडन चीज़ों को करवा के गुजर जाएंगे, सडन चीज़ों को। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके ये वाले इशू होती है, और इसके अंदर आपकी फैमिली बार इन्वॉल्व है। फैमिली को आपको पूरी तरह से, सबसे ज़्यादा, जो कि ये मिसाइल क्रिएट भी फैमिली से हुए थे और इसको सॉल्व भी फैमिली ही करेगी। आपको यहाँ पर थोड़ा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, यानी इतने आउटस्पोकन होते हैं कि एक्वास, मैंने देखा है कि वो अपनी बात को समझाने के लिए बाज़ औक़ात गलती ये करते हैं। मैंने देखा है व्हेन गर्ल्स हैविंग देयर मून इन एक्वा, और वो अक्सर जो है ना वो बात को हंसते हुए करते हैं, सीरियस बात को भी हंसते हुए करते हैं, टेस्टर लगाना इसे कहते हैं। ये मैंने बड़ी मैच्योर किस्म की ख़वातीन में भी देखा है। मेरे पास जो कि क्लाइंट्स आते हैं, हम लोग कभी आजकल तो मतलब इतना ज़्यादा जगहों से, शहरों से मामलात होते हैं, तो मैं कभी कभी टेलीफोनिक या व्हाट्सएप के ऊपर भी उनके मिसाल को सुनना पड़ता है, जो हमारे नए या पुराने क्लाइंट्स हैं। तो मैंने देखा है जितनी देर से जो क्लाइंट्स मेरे पास है और जिनका मून इन एक्वा होता है ना, ये लोग अच्छे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये अपने इश्यूज़ लोगों को नहीं बता सकते, एक्सप्रेसिव नहीं होते अपने इश्यूज़ को लेकर। ये सबसे कमज़ोर पॉइंट है। और मैंने देखा है कि और फिर टेस्टर लगाते हैं, यानी किसी को हंस के एक बात कर देते हैं और देखते हैं कि क्या रिएक्ट करता है। अगर उसने हज़म कर लिया तो फिर बात करेंगे। इन चीज़ों से इनकी मैच्योरिटी आ जाती है कुछ एज के साथ साथ। इस वक्त प्लैनेटरी कंडीशन जहाँ पर बैठी है, ये एक मैच्योर जगह है। आपके अपने कोई भी नफसियाती मसाइल हैं, आपके मसाइल जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, हमने किया कि इन सारी चीज़ों को अब आपको ठीक करने की और एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये एड्रेस हो सकते हैं। आपको कतई तौर पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, आपकी जॉब, सर्विसेज और आपके फाइनेंस से, चूँकि आपके कहीं कहीं कंसर्न है फाइनेंस, लेकिन जहाँ जहाँ से ये प्लैनेट गुजर रहा है, तो आपको इस हफ्ते उस तरफ से तो कोई जॉब भी जाने वाली नहीं है, खुदा ना खास्ता इंशाल्लाह, और कोई माली इस तरह से सेटबैक भी आने वाला नहीं है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि उन चीज़ों को ही देख लिया जाए जो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी हैं, और जो ज़्यादातर हम समझते हैं कि इस वक्त में एड्रेस हो जानी चाहिए। तो आप ज़रूर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। इसके साथ साथ आपका रूलर, हमने बताया था कि अच्छे घर में है, लेकिन बहुत कमज़ोर पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन बहुत एग्जॉल्टेड तो है नहीं। तो उसके लिए आपको थोड़े से अनवांटेड डिलेज फेस करने पड़ ही सकते हैं, तो उसके लिए भी आप परेशान कुन सूरत हाल ना हो। मैंने आपको बताया जिन चीज़ों के ऊपर आपने वक्त गुजारना है, आपने उन्हीं के ऊपर गुजारना है। ये वीक एंड के ऊपर आएगा जी आपकी डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट की तरफ, यानी आप जो जिस काम के ऊपर मैंने आपसे जिक्र किया कि आपने अपने हफ्ते में ये मिसाइल को डिस्कस करना है, जॉब्स के लिए परेशान नहीं होना, स्पाउस के साथ खुल के बात करनी है, एक्सप्रेसिव होता है, टू द पॉइंट और स्पेसिफिक रहना है, तो ये चीज़ें आपको एडवांटेज दिलवा देंगी। तो चलिए एक्वा हज़रात, आप लोग जो है वो इस वीक को एंड ऑफ द डे के ऊपर आपके डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट में आपके हाउस के अंदर मून आएगा जनाब, तो ये वहाँ पे हमें इंडिकेट करता है कि इंशाल्लाह एक अच्छी खबर आपके लिए ले आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। चलिए आप चलते हैं जी, अगला स्टार साइन है हमारे पास स्पाइसिस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जी, हम इसके ऊपर बात करेंगे। किन चीज़ों पर एहतियात करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों के साथ आपको बिल्कुल क्लियरली अपना स्टैंड अच्छा रखना चाहिए। हमने बात की थी पिछले हफ्ते, अभी मून वही है आपके स्पाउस के हाउस के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन डिग्रीज अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि इसका आखिरी कुछ डेज़ हैं और अपनी पीक के ऊपर ये डिग्रीज लेगा मिडनाइट में ही, तो पूरा दिन फिर आपका इसका इसी तरह से गुजरने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसको जिस हाउस के अंदर लाइट मिली है वो है डिज़ायर्स, यानी ख्वाहिशात जो आपकी मंसूब हैं, आपके तवक्कुआत कह लेना चाहिए। आपके स्पाउस के साथ जो आपने तवक्कुआत लगा के रखी है, हालांकि आप कहते हैं मैं ये तवक्को तो किसी से नहीं रखता या रखती, ये आपका एक फ़िक्र होता है, लेकिन स्पाइसिस लोग इन यंग एज मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं, और मेरा ख्याल रखनी चाहिए। इंसान का रिश्ता ही तवक्कुआत से बना है और इन सारी चीज़ों को पूरा करता है। तो आप लोगों को मैं समझता हूँ कि इस वीक के अंदर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप अपने आप को
एक्सप्रेस ना करें और चीज़ों को आप कर देंगे, मतलब मुझे ये एडवाइस करने की ज़रूरत नहीं, आप कर देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको जो आपकी तवक्कुआत हैं वो पूरी होने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं। चूँकि फिर बात करता चलूँगा टेक्निकली रीज़न्स अगर आप जानना चाह रहे हैं तो 2 मेजर एस्पेक्ट्स हैं। साल में कभी-कभी इस तरह से ऑप्शंस बनते हैं कि 2 इकट्ठे बेनिफैक्टर्स जो होते हैं, बेनिफिशरीज़ आपको एडवांटेजेस दे दें तो ये कमाल हो जाता है वो प्लैनेट यहाँ से। इसी तरह से चलते रहेंगे। इसके साथ पाइसेस अफराद को ज़रूरत है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि आपके हाउस के अंदर सैटर्न बैठा हुआ है, ख़ास तौर पर जिन ख़वातीन का मून वाज इन पाइसेस एट द टाइम ऑफ बर्थ, उनको थोड़ा इमोशनली चीज़ों को लेके चलेगा। 30s के करीब जो पाइसेस है ना, 30s की एज के करीब, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है। हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये मैं इस हफ्ते की बात नहीं कर रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है, तो उसके ऊपर हमने बात करेंगे और स्पेसिफिकली कुछ चीज़ें एड्रेस करना है जो आपके पिछले वीडियो में हमने नहीं की। आपका 2024 का सब गुजरेगा, लेकिन आपने देख लिया होगा, वैसे हमने उसको अपलोड कर दिया था दिसंबर में इंशाल्लाह। तो अब आप इसके बाद जनाब जैसे ही चलेंगे तो इसके बाद आपके उन इश्यूज़ की तरफ लाइट पड़ जाएगी जहाँ पर आप अपने करियर की तरफ ध्यान लेके आते हैं। आप अपने करियर, अपनी ज़िंदगी के वो मामलात जो आप समझते हैं कि यार बहुत मेहनत की है, रिज़ल्ट नहीं निकल रहे थे। हालांकि पाइसेस लोग अभी जिस तरफ जाने वाले हैं हम इसके ऊपर बात करेंगे। यानी अब तकरीबन वो कहते हैं ना कि एक ज़रा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत पाइसेस के अंदर बड़ी क्लासिकल है। मैंने देखा पाइसेस हिम्मत, थकते हैं फिर भी हिम्मत नहीं हारते, फिर उठते हैं, फिर थकते हैं, फिर उठते हैं। तो ये वक्त उठे रहने का, ये वक्त तो बिल्कुल बड़ा तगड़ा है। इस हफ्ते कहीं कहीं आपको थोड़ी सी चीज़ें एहतियात करने की ज़रूरत है जी। ख़वातीन और हज़रात दोनों पाइसेस को मिड वीक से ऑनवर्ड आप कोशिश करेंगे कि आप अपने आप के ऊपर इमोशनल प्रेशर ना लें। मैं फिर दोहरा देता हूँ, गैर ज़रूरी इमोशनल प्रेशर ना लें और ज़रूरी भी ना लें। वैसे उसकी रीज़न्स ये है कि यहाँ पर जो टाइम गुजरेगा, यहाँ पर आप वो कर ही नहीं सकते जो आपके साथ तवक्कुआत लगा ली जाएंगी। आपको अपनी तवक्कुआत बस पूरी करानी है, वो आप करवाएं, क्योंकि फुलफिलमेंट का टाइम तो आपका है। आप इस वक्त किसी तरह से ऐसी वर्क प्लेस के ऊपर, ख़ास तौर पर बात कर रहा हूँ, घरों की बात हम कर चुके, कोई भी इस तरह की कमिटमेंट ना करें जो काम, जो असाइनमेंट आप नहीं कर सकते ना, तो आप नहीं कर सकते। ट्राई टू लर्न से नो। तो आप वो नहीं कर सकते, आप उसको बोले कि ठीक है। आप मत सोचें कि आप गुड बुक पे नहीं रहेंगे। आपको वो लोग एम्प्लॉयर जो होते हैं उनको पता होता है कि किस वक्त इंसान किस मूड में या हालात में चल रहा होता है। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए वो 1-2-3 दिन आपको गुजारने की ज़रूरत है और आप बिल्कुल क्लियरली इनको कह सकते हैं। शादीशुदा ख़वातीन और वो ख़वातीन और हज़रात दोनों जो अपनी उस एज पर आ गए हैं जहाँ पर उनकी शादियों के फ़ैसले हो गए थे पिछले साल में, या बिल्कुल होते होते रह गए थे, ये वो वक्त है जहाँ पर आपको अब फैमिली के अंदर बैठकर दोबारा ऐसे ऑप्शंस, नए ऑप्शंस जो आएंगे उसके ऊपर आपको पिक एंड चूज़ करने का पूरा मौका मिल जाएगा। तो इसको ज़ाया ना करें, इसको प्रोसीड करें। चूँकि प्लानिटरी कंडीशन बहरहाल थोड़े डिलेज के साथ बट पॉजिटिव है और ये आपको उन सारी चीज़ों के साथ की तरफ लेके चलेगी। ऐसे पाइसेस अफराद जिनका ताल्लुक सर्विसेज से है, सेल से है, मार्केटिंग से है, बोल के काम करते हैं, और या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर वो दूर दराज के इलाकों, शहरों या मुल्कों में ख़ास तौर पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, यानी अपने मुल्क में बैठे हैं लेकिन ऑनलाइन काम किसी और के लिए कर रहे हैं, या मतलब फिज़िकली भी किसी ऐसे काम डिपार्टमेंट के साथ हैं जो लोकल नहीं है, तो उससे उनको फाइनेंशियल एडवांटेजेस काफ़ी भले और अच्छे मिलने के एडवांटेजेस हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से लगा करें।